everyone, welcome back to my YouTube channel BA Students. So I hope you are healthy and studying well. तो पिछली वीडियोस में यूनिट 5 में अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशंस, ये हमारा यूनिट 5 का नाम था, जिसमें हमने फर्स्ट इसका टॉपिक कवर कर लिया था, इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स हो गया थे हमारे। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर हो गया। थर्ड जो है तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री इन लैंड, ट्रेड, कॉमर्स। तो इनके बारे में जो है तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का कि इंडस्ट्री इन एंशिएंट टाइम, मतलब कि जो उद्योग है वो प्राचीन काल में कैसे थे, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो रहेगा मैरिट मेड ट्रेड, है ना। तो ये हमारा जो समुद्री जो भी ट्रेड हुआ था, मतलब इसके बारे में लास्ट जो है हमारा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा आइडिया ऑफ भारत सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज जो है तो हम इंडस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम पे हम बात करेंगे, जो उद्योग थे, है ना, प्राचीन काल में कैसे उद्योग थे उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखे आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में कैसे उद्योग थे। सो द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट इंडिया वर कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स. Other important industries include pottery, metalworking, woodworking. These industries were run by individual craftsmen with the assistance of their family member. Large industries also existed and operating primarily with hired labor. तो प्राचीन भारत में अगर हम बात करें, है ना, तो एंशिएंट इंडिया, अगर हम प्राचीन भारत के जो प्रमुख उद्योग रहे हैं, जैसे कि कॉटन एंड वुलन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अगर हम प्रमुख उद्योग की बात करें तो सूती और ऊनी वस्त्र थे उस टाइम पे। और जो और अलग महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, और अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री अगर मतलब अलग महत्वपूर्ण उद्योगों की बात करें हम, तो इंक्लूड पॉटरी, जो पॉटरी रहती थी, जो मिट्टी के बर्तन हुए थे वो बनाना, और मेटल वर्किंग, जो मेटल के ऊपर काम करते थे, जो धातुओं के ऊपर जो काम करते थे, और वुड वर्किंग, जो लकड़ियों का काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें उद्योग के रूप में वहाँ पे देखने को मिलती थी, है ना। तो वो जो कॉटन और वुलन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यही काम करता था। बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो एक्सपेंसिव था उस टाइम पे कॉटन एंड वुलन। और तो और फिर उसके बाद मेटल वर्किंग और वुड वर्किंग का भी जो था काम होता था उद्योग के रूप में। और तो और दिस इंडस्ट्री वेयर रन बाय इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन एंड असिस्टेंट्स। और तो और बताया गया यहाँ पे कि जो उद्योग है उस टाइम पे कारीगरों द्वारा जो है तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता था, ताकि वो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता कर सकें, घर चला सकें। तो इन उद्योगों को इसीलिए करते थे। और बड़े भी उद्योग थे, जैसे भाड़े के श्रमिकों द्वारा संचालित होते थे, जो मतलब हायर लेबर को हायर करते थे। कोई बड़ी जो बड़ा कोई काम कराना होता तो कोई लार्ज इंडस्ट्री होती थी, वो भी मतलब उस टाइम पे जो है एग्जिस्ट करती थी। तो बताया गया कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में भी उद्योग होते थे। For example, the Maurya Empire had not only spinning and weaving workshops but also shop that manufactured weapons, other military weapons. जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मौर्य समाज में, है ना, मौर्य समाज में न केवल कताई होती थी, है ना, कताई बुनाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे हथियार बनाना, और जो अलग जो सैन्य है, जो भी अलग आर्मी है उनकी, जो भी मिलिट्री वेपन है, उनको उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी। तो जो हथियार बनाने की दुकानें हुआ करती थी, मतलब वो बोला जाए तो इनकी भी जो है तो हमें उद्योग देखने को मिलते हैं ना। दुकानें ही बस नहीं हुआ करती थी, बाकी साथ ही साथ और बड़ी चीज़ें हुआ करती थी, जहाँ लोग मिलिट्री के लिए जो भी हथियार, मतलब जो भी सैनिक हुआ करते थे, उनको हथियार बनाने के लिए बड़ी दुकानें हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो है तो पिछले जो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, प्राचीन काल में भी उद्योग का हमें देखने को मिलता है ना। तो और फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पे कि जो भी आर्टिशियन है ना, आर्टिशियन वेयर एम्प्लॉयड इन अ लार्ज नंबर्स ऑन रेगुलर वेजेस, इवन इन इंडिविजुअल इन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड देयर प्रोडक्ट्स इंजॉयड वाइड मार्केट। अब कहा गया कि जो कारीगर हुआ करते थे, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो बहुत ही बड़ी संख्या में होते थे। और उनको ये भी बताया गया कि कारीगर बड़ी संख्या में जो थे, तो लार्ज नंबर ऑफ रेगुलर वेजेस, मतलब बड़ी संख्या में बहुत ही नियमित वेतन पर काम करते थे, जहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत उत्पादक भी बढ़े, है ना, और बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करते थे। बहुत लार्ज स्केल इनकी रहती प्रोडक्ट, उनका जो भी प्रोडक्ट होता था, जो उत्पादक करते थे, वो बाजार में बहुत ज़्यादा वाइड रहता था। बहुत ही बोला जाए तो बाजार में व्यापक था इनका जो भी इनका प्रोडक्ट हुआ करता था, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक हुआ करता था, प्रचलित हुआ करता था उस टाइम पे। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैन टेक्स्ट देयर टेल द स्टोरी ऑफ पॉटर नेम्ड। यहाँ पे बताया गया है कि हमें एक जो है तो सदल पुट्टा, यहाँ पर सदल पुत्र, हाँ सदल पुत्र हमें जैन टेक्स्ट में, मतलब कि अगर हम जैन ग्रंथ में बात करें तो हमें सदल पुत्र नाम का एक बोला जाए तो नामक एक हमें कुम्हार की कहानी मिलती है जैन टेक्स्ट में, है ना। जैन ग्रंथों में हमें सदल पुत्र नामक की एक कुम्हार की कहानी मिलती है, जहाँ वो 501 मतलब 501 मिट्टी जो है तो बर्तन बनाने की कार्यशालाएँ उसके पास थी। और बल्कि नावों को भी एक बहुत बड़ा एक तरह से बोला जाए तो बेड़ा भी था, जो गंगा घाटी में एक तरह से बोला जाए तो बताया गया यहाँ पे कि सो ऑन द फ्लीट ऑफ बोट दैट डिस्ट्रीब्यूट
about his wares thought out the Ganges Valley. Similarly, there are other references of large scale production by individual, but these references are only not very numerous. तो कहने का मतलब ये है कि हमें जैन टेक्स्ट में ये देखने को मिलता है कि एक सदर पुट्टा नाम का जो है तो कुम्हार हुआ करता था, और उस 501 वो जो है तो पॉटर वर्कशॉप थी उसकी, और वो खुद इसका जो है तो वो करता था, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता था। और तो ये भी बताया गया है कि वो जो गंगा वैली थी, है ना, गंग्स वैली जो भी थी, वहाँ पे ये बर्तन बनाने की काम करता था, और बल्कि नामों का भी एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाता था, और गंगा घाटी में उसका सामान पहुँचता था। इसी प्रकार से जो बताया गया है कि व्यक्तियों द्वारा जो है तो बहुत बड़े बड़े पैमानों पर ये उत्पादन करते थे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, और बहुत सी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत सारी कहानी से जैन टेक्स्ट हो गई, तो कुछ कहानियाँ जैसे ग्रंथों में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलती है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, उस टाइम पे जो उद्योग हुआ करते थे। अब इतना ज़्यादा हमें वो आइडिया नहीं था, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि हमें ये पता चल सके कि उद्योग जो है तो पूरी तरह से आज के डेट में होता था। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है तो उद्योग भी हुआ करते थे। आज के डेट पे उद्योग, मतलब आज के डेट पे इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, उद्योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और तो और बहुत बड़े बड़े पैमानों पर तक ये पहुंच गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग, जनता बढ़ी आगे, जैसे जैसे विकसित होता गया, तो वैसे वैसे और उद्योग बढ़ते गए। और उस टाइम पर सिर्फ उद्योग का ये था कि अपने घर का संचालन वो अच्छे से कर सके, बस इतना ही उनका उद्देश्य रहता था। तो उसके तौर पर जो है तो उतने बड़े बड़े उनके काम होते थे, उतने बड़े बड़े छोटे बड़े उनके काम हुआ करते थे, ताकि अपने घर का जो है तो संचालन अच्छे से कर सकें। तो ऐसे उद्योग उस टाइम पर हुआ करते थे। तो और फिर यहाँ पे हमें आगे देखने को मिलता है, वर्कर्स कोऑपरेटिव प्रोबेबली आल्सो एग्जिस्टेस, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव वेर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट्स हमें पॉइंट वाइज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर हमारा जो पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे फिर बताया गया कि जो भी श्रमिक थे, है ना, कोऑपरेटिव प्रोबेबली आल्सो एग्जिस्टेड, जो भी सहकारी हुआ करते थे, श्रमिक हुआ करते थे, वो भी हमें देखने को मिलते हैं, वो एग्जिस्ट करते थे पहले भी। जो श्रमिक होते थे वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे। और तो और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव वेर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वायलेशन ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सबबली पनिश्ड। मतलब कहने का कि जो भी उस टाइम पे भी जो है तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सिस्टम हुआ करता था वो भी था, है ना, सदस्य बनते थे कॉन्ट्रैक्ट में। और तो और अगर वो अपने मतलब जो भी उन कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता था, जो भी शर्तें दी रहती थी, अगर उन्होंने उनका उल्लंघन करते थे तो उनको बहुत ही बड़ी कड़ी सज़ा दी जाती थी उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, बातें हुआ करती थी, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, आपने नहीं किया, तो पनिश्ड भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है हमें, प्राइसेस वेयर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय गिल्ड्स श्रेणी are types of industrial organization. Anyone who violated a guild orders could be expelled from its membership and prevented by practicing their ancestral trade. Thus, guilds played a crucial role in regulating economic life. तो उस टाइम पे श्रेणी, ये गिल्ड्स में बताया गया, श्रेणी मतलब द्वारा जैसे कि नियंत्रित होती थी, श्रेणी उसमें हुआ करती थी, जो एक मतलब संगठन होता था, एक प्रकार का संगठन ये है ना। श्रेणी मतलब एक प्रकार का कोई ऐसा संगठन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन संगठन हुआ करता था, और जो कोई भी संघ के आदेशों का उल्लंघन करता था, जो भी उस संगठन में जो रहते थे उनका कोई उल्लंघन करता था, तो उसे उस सदस्यता से भगा दिया जाता था। मतलब एक तरह से बोला जाए तो उसको जो है तो निष्कासित कर दिया जाता था, उस मेंबर को, है ना, क्योंकि वो उसका पालन नहीं कर रहा है। और तो और उस टाइम पे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ करती थी, तो उसमें क्या रहता था, एक संगठन बनाया जाता था, लोगों के कुछ मेंबर्स रहते थे वहाँ पे। पिछले मतलब अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो कुछ लोग हुआ करते थे, बैठते थे, और मतलब संगठन एक तरह से बनाते थे, और उसमें मेंबर हुआ करते थे, और उनमें से ये रहता था कि ये काम करना है, जैसे दिया जाता चीज़ें तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो उनके आदेशों का पालन करते थे। और अगर उन आदेशों का उल्लंघन कर देते थे तो उनको वहाँ से मतलब सदस्यता से उन्हें निष्कासित किया जा सकता था, और मतलब कर देते थे, और उसे एक व्यापार करने के लिए रोक दिया जाता था, है ना। जो व्यापार करता था, वो जो इंसान, जो मेंबर था, वो जो व्यापार करता था, है ना, जो उसके पिता द्वारा या अपने घर द्वारा जो भी उसको एक तरह से मिला था व्यापार करने के लिए, उससे उसको रोक दिया जाता है। सो इसी प्रकार जो है तो हमें जो संघ का आर्थिक जीवन है उसको हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हमने जो है तो देखा है। तो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ये इकोनॉमिक लाइफ में, है ना। प्राचीन काल में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करें तो इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट टाइम, है ना। तो इसके बारे में हम अगर बात करें, इनलैंड ट्रेड मतलब प्राचीन काल में जो व्यापार होते थे, और जो कॉमर्स था उसको हम थोड़ा सा अगर हम देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स एंशिएंट टाइम पे भी था या नहीं, तो यहाँ पे लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर आल्सो वाइड स्प्रेड इन एंशिएंट टाइम। तो जितना अगर हम बात करें आज के डेट पे, प्रेजेंट टाइम पे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है, बट उस टाइम पे उनके अकॉर्डिंग भी होता था, है ना। तो प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य के भी व्यापक था, बहुत ज़्यादा ये भी जो है तो वाइड था उस टाइम पे, क्योंकि देखिए प्राचीन काल में जैसे लोग रहते थे, है ना, उसके हिसाब से जो तो सारी चीज़ें हुआ करती थी। आज के डेट पे जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक चीज़ें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कॉमर्स ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम पे जो है तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है तो उस टाइम पे होता था, लेकिन आज के डेट को इतना नहीं हुआ करता था जैसे जितना आज है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि प्राचीन भारत में
जो व्यापार है ना, और जो वाणिज्य का क्षेत्र है, जो भी मतलब कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है तो एंशियंट टाइम में भी मौजूद था। द वैश्य कास्ट वॉज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस। हाउएवर मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट ऑल्सो ओकेजनली इंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू बोथ बार्टर एंड कास्ट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, ये बताया गया कि प्राचीन भारत में व्यापार और हमें कॉमर्स के रूप में सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो वैश्य जाति बोली जाती है उस इसके प्रथा में जो है तो ये प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि और भी बहुत जातियाँ के लोग भी कभी कभी व्यापार करते थे, तो पहले के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जो वैश्य के लोग हैं वही से व्यापार करते हैं, लेकिन और भी जातियों के लोग भी कभी कभी व्यापार और करते थे। उन्होंने इसमें संबंध में भी हमें देखने को मिलता है कि और भी अलग जाति के लोग भी व्यापार करते थे। और व्यापार जो है तो कहा जाए तो कभी कभी कैश ट्रांजेक्शन भी होता था, बार्टर सिस्टम भी होता था। बार्टर सिस्टम मतलब आपको पता ही होगा, बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें लेना, मतलब एक के बदले कुछ दूसरा लेना, ऐसा उसको बार्टर बोला जाता है। और कैश ट्रांजेक्शन भी होता था, पहले सिक्के हुआ करते थे, तो ये भी होता था, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर हम बात करें तो ये भी जो है तो होता था, ट्रांजेक्शन लेन देन के रूप में होता था। और तो और ये एक बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ थी उस टाइम पे, ट्रांजेक्शन जब होता था तो। इन अर्लियर पीरियड्स काउज वेर convenient means for exchange and transactions. However, later some types of coins and come into existence. तो यही बताया गया है कि जैसे गाय हो गई ना, प्राचीन काल में गाय हो गई, इनका भी लेन देन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था, है ना। और हालांकि बाद में कुछ प्रकार के सिक्के भी प्रचलन में हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में। फिर यहाँ पे बताया कि सम स्कॉलर्स बिलीव, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम स्कॉलर बिलीव दैट कॉइन्स existed even during the Vedic period, but there is no evidence for this. The earliest coins that have come into our possessions date back in the 1st century AD. तो कुछ विद्वान रहे हैं, सम स्कॉलर बिलीव मतलब कुछ विद्वानों का मानना है कि वैदिक काल में भी सिक्के मौजूद थे, लेकिन इसका हमें कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता। और हमारे पास जो भी सबसे पुराने सिक्के आए हैं वो पहली शताब्दी ईस्वी के ही हैं। तो ये जो स्कॉलर है उनका यही मानना है कि वैदिक पीरियड में भी जो है तो सिक्के हमें देखने को सिक्के होंगे, लेकिन बस हमें उसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं स्कॉलर्स जो भी हैं, कुछ विद्वानों का यही मानना है। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो कौटिल्य के अनुसार अगर हम बात करें तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड वाज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज़ ऑफ द किंग। तो कौटिल्य के अनुसार सड़कों का निर्माण करना, उसका रख रखाव करना, ये राजा का बहुत ही मतलब प्राथमिक कर्तव्य में से एक था, है ना। इट वॉज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेयर इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेन मेंटेनेंस। ओवर टाइम मोर पिलर वर इरेक्टेड अलॉन्ग रोड्स टू मार्क डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम बात करें सरकार थी उस टाइम पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जो जिस क्षेत्र का मतलब राजा था, है ना, तो वो क्या करती थी, रख रखाव की जिम्मेदारी उसके पास रहा करती थी, है ना, उसकी पूरी मेंटेनेंस वगैरह वो सारी चीज़ें करता था, है ना। जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका वो एक तरह से रख रखाव करता था। और समय के साथ साथ जो है तो दूरियों को एक तरह से चिन्हित करने के लिए सड़कों के किनारे जो है तो एक मौर्य स्तंभ स्थापित किए गए हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब बोला तो पत्थर में देखने को मिलेगा, है ना, कहीं रेड साइन रहेगा, कहीं येलो साइन रहेगा। ऐसे ही वहाँ पे भी एक तरह से बोला जाए तो दूरियां जो होती थी, जो भी डिस्टेंस होता था रोड का, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको ये पता करने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, तो सड़कों के किनारे जो है तो मौर्य स्तंभ जो है तो लगाया जाता था, है ना। मार्क डिस्टेंस के लिए वो क्या करते थे, मौर्य पिलर्स लगा देते थे। तो वाटरवेज, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वाटरवेज वेर ऑल्सो यूज्ड ऑफ ट्रेड एंड पर्पज। एंशिएंट इंडियन इंजीनियर्स ऑल्सो क्वाइट कैपेबल डिड नॉट मास्टर द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस लार्ज रिवर्स। दीज रिवर्स वेर यूजुअली क्रॉस ड्यूरिंग टैरीज which have evidence that during the Mauryan period the state of maintained as well regulating ferry services at important crossing। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि वाटरवेज मतलब होता है कि जल मार्ग जिसे बोला जाता है जल मार्गों का उपयोग भी हमें उस टाइम पे देखने को मिलता था। किस पर्पज़ से, ट्रेड पर्पज़ से, मतलब एक व्यापार के जो व्यापार होता था उसके उद्देश्य से हमें देखने को मिलता है कि इसका उपयोग वो करते थे, एक ट्रेड पर्पज़ के लिए, एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए ये लोग जल मार्ग का उपयोग करते थे, है ना। और तो और प्राचीन काल में बताया गया कि जो प्राचीन भारतीय इंजीनियर थे, जैसे काफ़ी कुशल थे, है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा वो स्किलफुल थे। जो पुराने इंजीनियर थे वो बहुत ही स्किलफुल थे, और वो नदियाँ और पुल बनाने की कला में एकदम बोला जाए तो फुल टू फुल वो एक तरह से बोला जाए तो कैपेबल थे, वो बना लेते थे। तो आज के डेट पे हम इनसे इंजीनियर बोलते हैं, जो इंजीनियर पढ़ाई वगैरह करके सारी चीज़ें बनते हैं। तो पहले गांव के ही लोग रहते थे, वो बहुत ही अच्छी सारी चीज़ों में पारंगत थे एक तरह से कहा जाए। और एंशिएंट टाइम पे, प्राचीन काल में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो रिवर बनाते थे और ये सारी चीज़ों को बनाते थे। और तो और बोला जाए तो ऐसे बहुत से पुल भी बनाते थे। इन सारी कलाएँ उनके पास पहले से मतलब मौजूद थी।
रिवर्स उस टाइम पे जो है तो क्रॉस करने के लिए पुल बनाया जाता था। और तो और हमें कुछ एविडेंस भी देखने को मिलते हैं मौर्य पीरियड में, हमें तो कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। और हमारे पास इस बात का भी प्रमाण है कि मौर्य काल में जो है तो जो राज्य होते थे उनके बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें देखने को मिलती है। वेल रेगुलेटेड टेरी सर्विस, मतलब कि अच्छे खासे वो महत्वपूर्ण चौराहों का भी हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण चौराहे जो हैं उनका एक सुव्यवस्थित तरीके से जो नाव हैं उनको देखने को मिलती है, उनके सेवा के लिए सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।